प्रिया बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो कुछ ऐसा खाना बनाना कि दिल खुश हो जाए। मम्मी जी, आप जो भी कहेंगी मैं वही बना लूंगी, मुझे सब बनाना आता है। अच्छा तो ठीक है, काम करो, खाने में दम आलू पनीर मखनी बना लो, और हाँ, मीठा बनाना मत भूलना, मीठे में काजू की बर्फी बना लो। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ। प्रिया रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी कुछ देर में कमला भी रसोई में पहुंची। अरे प्रिया बेटा, तुम खाना बना रही हो ना? रसोई से कोई आवाज नहीं, कोई महक नहीं। भाई ये कैसा खाना बना रही हो? मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आवाज आए या ना आए रसोई से, खाना अच्छा ही बनेगा, बस आप देखते जाइए। ठीक है भाई, जल्दी से खाना लगा, तो सब आते ही होंगे। जी मम्मी जी, बस रोटियां बनाकर खाना लगाती हूँ। आय हाय, ये क्या बात हुई? पूरी रोटियां बना लोगी तब खाना लगाओगी क्या? अरे रोटियां तो खाने की थाली में एक एक गरम गरम आनी चाहिए। तुम एक काम करो, पहले खाना लगाओ, फिर एक एक रोटियां रसोई से सेक कर लाकर सबकी थाली में गर्मा गर्म डालो। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करती हूँ। आप सबको बुला लीजिए। कमला ने सबको खाने के लिए आवाज लगा दी, सब आ गए। प्रिया ने खाना लगा दिया और गर्मा गर्म रोटियां लाकर खिलाने लगी। अरे यह क्या खाना बनाया है, गोबर सा, ना इसमें कोई खुशबू है ना कोई स्वाद, मसाले ही नहीं डाले खाने में। कहती थी मम्मी जी खाना अच्छा बनेगा, ये क्या गोबर बना कर रख दिया सामने? मम्मी, आपको कैसे पता गोबर का स्वाद कैसा होता है? आपने चखा है क्या? ए दिनेश, ज्यादा मत बोल, अपनी बीवी को बचाने की कोशिश मत कर। अरे जब मसालों की पहचान नहीं है इससे तो बता देती, मैं सिखा देती। शांत हो जाओ कमला, खाना इतना बुरा नहीं है, मुझे तो ठीक ही लगा। क्यों बेचारी प्रिया को डांटे चली जा रही हो? मम्मी जी, मैंने मसाले तो डाले हैं खाने में, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और भी बहुत सारे मसाले। तो फिर मसालों की खुशबू और स्वाद कहाँ है? हमारे जमाने में तो जब हम खाना बनाते थे तो खाने की खुशबू पड़ोस के घर तक जाती थी। बहुत लोग तो खुशबू सूंघते हुए हमारे घर खाना खाने चले आते थे। तब तो मम्मी आपको पूरे मोहल्ले का रोज खाना बनाना पड़ता होगा। हाँ तो मुझे किसी बात का आलस नहीं था, मैं तो इतना खाना बनाती थी कि 10 लोग खाकर चले जाएं फिर भी कम ना पड़े, और खाने की खुशबू से भूख दुगनी हो जाए। आजकल की बहुएं बाहर से पिसा हुआ मसाला लाकर खाना बनाती है, जिसमें न स्वाद होता है न महक। पर मम्मी जी, मेरे मायके में भी बाजार से पिसा मसाला लाकर ही खाना बनाते थे, और जो भी खाना खाकर जाता खाने की तारीफ ही करता था। तो तेरा कहने का मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरे खाने की बिना वजह बुराई कर रही हूँ? कान खोलकर सुन ले प्रिया, यहाँ ताजा पीसे मसाले का गर्मा गर्म तड़का लगाकर ही खाना बनता है, ऐसे ही बनेगा, आगे से याद रहे। जी मम्मी जी, आगे से मैं ताजा पीसकर मसालों का तड़का लगाकर ही खाना बनाऊंगी। अब सभी खाना खाकर उठ गए। अगले दिन सुबह प्रिया रसोई में खाना बना रही थी, तभी दिनेश ने प्रिया को आवाज दी। प्रिया, कहाँ हो यार? कब से बुला रहा हूँ। यार रसोई में हूँ, कहिए क्या हुआ? अरे मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। खुद प्रेस कर लीजिए, आज मुझसे प्रेस नहीं होगी, मैं खाना बनाने में बिजी हूँ। ऐसा क्या बना रही है पता नहीं, जो सुबह से रसोई में लगी पड़ी है। मेरे ऑफिस के कपड़े भी नहीं निकाले, कमाल है। कोई बात नहीं, मैं ही प्रेस कर लेता हूँ। दिनेश ने अपनी शर्ट प्रेस की और नहाने चला गया। तभी गोविंद ने आवाज दी। अरे बहू, आज सुबह की चाय कहाँ है? अभी तक मिली नहीं मुझे, सुबह के 9 बज रहे हैं। जी पापा जी, बस चाय के मसाले पीसकर अभी तैयार किया है, अब मसालों को गर्म करके फिर उससे चाय बनाकर लाती हूँ। मम्मी जी ने कहा है कि मसालों को पीस कर गर्म करके उसके बाद ही कुछ बनाना है। हे भगवान, इस कमला के गरम मसालों के चक्कर में लगता है आज सुबह की चाय भी नहीं मिलेगी। बहू, तुम मुझे बिना मसालों की ही चाय पिला दो। नहीं नहीं पापा जी, अब मम्मी जी ने कहा है तो मैं वैसे ही बनाऊंगी। मसाले तो बन ही गए, बस चाय बना रही हूँ। थोड़ी देर में प्रिया सबके लिए ताजा चाय के मसाले डालकर चाय बनाकर ले आई। तब तक दिनेश भी तैयार होकर आ गया। ये लीजिए पापा जी चाय, आप लोग भी चाय लीजिए ना। मम्मी जी, आपने जैसा कहा था ना, बिल्कुल वैसी ही चाय बनाई है। यह हुई ना बात, अब आ रहा है स्वाद। ऐसे ही मसाले बनाकर चाय और खाना बनाना, और हाँ, पीस कर मसालों को गरम जरूर करना। चाय तो ठीक है, पर अब जल्दी से नाश्ता लगा दो। नाश्ता तो बन ही गया होगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नहीं नहीं, अभी नाश्ता कहाँ बना है? अभी तो मैं चाय के मसाले बना रही थी ना, उसके बाद मैंने चाय बनाई। अब नाश्ता बनाऊंगी तो पहले मसाले बनाऊंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। एक काम करो, ताजा पीसे गरम मसाले का नाश्ता तुम ही बनाकर खाओ और खिलाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे माफ करो, मैं जाता हूँ। अरे बेटा सुन तो, ऐसा भूखे पेट ऑफिस नहीं जाते, नाश्ता करके जा बेटा। मम्मी, ये सब आप ही का किया धरा है,
तो आप ही खाइए मसाले वाला नाश्ता, ताजा मसाले। इतना कहकर दिनेश ऑफिस चला गया। दिनेश के जाने के बाद सुबह का नाश्ता सबने लंच पे खाया, क्योंकि प्रिया को मसाले तैयार करने में देर हो गई थी। अगले दिन फिर से प्रिया रसोई में ही सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। जैसे ही प्रिया चाय बनाकर लाई, दिनेश ने कहा, नाश्ता बन गया हो तो लगा दो, मुझे ऑफिस जाना है। अरे अब इतनी जल्दी कैसे बनाओ नाश्ता? आज मम्मी जी ने कहा है नाश्ते में छोले भटूरे बनाने हैं, तो अब मैं मसाले पीसूंगी, फिर उसका तड़का लगाऊंगी, तब जाकर छोले बनेंगे ना, तो इन सब में टाइम तो लगेगा ही। देखो अभी तो मैं बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रहा हूँ, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ताजा पीसकर मसाले गरम करके उसका तड़का लगाना है, ये सब मम्मी ने कहा है ना, तो उसके लिए ऐसा खाना बनाओ। हमारे लिए तुम जैसा बना रही थी नॉर्मल बाजार के मसालों से, बस वैसे ही बनाकर दिया करो। वो दिनेश ठीक कर रहा है, मेरे लिए भी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस जो आसानी से बन जाए वही बना लिया करो। खाने में नमक मिर्च मसालों का सही बैलेंस हो, उतना ही काफी है हमारे लिए। तुम्हारी सास को ही खिलाओ भाई गरम मसाले वाला खाना। हाँ, तो मैं तो अपने जमाने से ही ऐसे ताजा पीसकर मसाले खाती आई हूँ, मैं आज भी वैसे ही खाऊंगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए सिंपल पाउडर मसालों के साथ खाना बना दूंगी, और मम्मी जी के लिए पीसकर ताजा मसाले गरम गरम तड़का लगाकर बनाऊंगी। अब दिनेश सिर्फ चाय पीकर ऑफिस चला गया। थोड़ी देर में प्रिया ने गोविंद को नाश्ता बनाकर दिया। लीजिए पापा जी नाश्ता। अरे वाह, आज तो नाश्ता बड़ी जल्दी मिल गया। हाँ पापा जी, क्योंकि आज आपके लिए मसाले नहीं पीसने थे ना, और ना ही ऊपर से एक्स्ट्रा तड़का लगाना था। इसके बावजूद भी खाना अच्छा बना है बहू। प्रिया, मेरा नाश्ता कहाँ है? वो मम्मी जी, आपका नाश्ता थोड़ी देर में बन जाएगा। आपको तो ताजे मसाले पीसकर उसका तड़का लगाकर बनाना है ना, जिससे खुशबू चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, मेरा नाश्ता बनाओ जल्दी से। कमला सुबह के नाश्ते का इंतजार करती रही और दोपहर के खाने का भी वक्त हो गया। दिनेश और गोविंद खाने के टेबल पर आ गए। प्रिया जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था तो सोचा घर जाकर ही लंच कर लूं। हाँ, अभी लगा देती हूँ, खाना बन ही गया है, बस गर्मा गर्म भटूरे बनाती हूँ। अरे वाह, छोले भटूरे, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। हाँ पापा जी, वो नाश्ते में जल्दी में मैंने आपको पोहा बनाकर खिला दिया। छोले भटूरे अभी लंच में बना लिए हैं। प्रिया ने भटूरे बनाए, दिनेश और गोविंद को गर्मा गर्म छोले भटूरे परोस दिए। ओहो प्रिया, क्या छोले बनाए, एकदम चटपटे चटाकेदार, और भटूरे तो इतने स्पंजी और सॉफ्ट है कि हर निवाले में वाह वाह कहने को मन कर रहा है। हाँ प्रिया बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, दिल खुश हो गया। प्रिया, तुमने इन सबको तो छोले भटूरे पे खिला दिए, पर मेरा खाना कहाँ है? मैंने तो सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, अब तो सुबह से दोपहर हो गई, अब तो कुछ खिला दो। वो क्या है ना मम्मी जी, आपके छोले बनने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी उसके लिए थोड़े गरम मसाले पीसने बाकी है। लेकिन आप देखना मम्मी जी, जब आपके छोले बनेंगे ना तो खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। है? मतलब मुझे दोपहर में भी खाना नहीं मिलेगा? भगवान, ये क्या आफत है। अब तुम्हें इतना खुशबूदार और अपने जमाने का खाना खाना है तो थोड़ा तो भूखा रहना पड़ेगा भाई। ऐसे ताजा पीसे मसाले का गरम तड़का वाला खाना तुम्हें दिन में एक बार ही मिल पाएगा। एक टाइम खाना मिले तो क्या, मम्मी तो खाना अपने जमाने जैसा ही खाएगी, है ना मम्मी? अरे मुझे माफ करो बहू, मुझे नहीं खाना गरम ताजा मसालों वाला खाना। अरे अब बंद करो अपनी गरम मसालों की रसोई और भूल जाओ हमारे जमाने को। तुम अगर हमारे जमाने के हिसाब से चली तो मैं तो इस जमाने में ज्यादा दिन रह भी नहीं पाऊंगी। ये सही कहा तुमने कमला, वक्त के साथ बदलना ही चाहिए। आज के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब करें, और बहू वैसे ही खाना अच्छा बना रही है। लाओ बहू, मुझे भी यही छोले भटूरे दे दो, आज से तुम जैसा खाना बनाओगे हम सब वैसा ही खा लेंगे। अभी लाई मम्मी जी। प्रिया ने कमला को गर्मा गर्म छोले भटूरे लाकर खिलाए। कमला को भी छोले भटूरे बहुत पसंद आए। प्रिया के ससुराल में अब ताजे पीसे गरम मसालों की महाभारत खत्म हो चुकी थी।